ऋग्वेद उसका 10वां मंडल यहाँ लिखा हुआ है, हे परमेश्वर हमें पाप से स्वतंत्र कीजिए। ऋग्वेद 7:86 में लिखा है हमें पाप के लिए दंड मत दीजिए। ऋग्वेद 7:89 में लिखा है हम पे दया कीजिए। ऋग्वेद 5:85 में लिखा है हमारे पापों को आप दूर कर दीजिए। यही प्रश्न, यही जिज्ञासा संत तुलसीदास जी ने कही। संत तुलसीदास जी ने कहा, जाऊं कहाँ तक चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन के ही थी दीन प्यारे। देव धनुष मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। मतलब इस संसार में जितने भी लोग आए, चाहे वो किसी भी पद प्रतिष्ठा पर बैठाए गए हों, वो पापी थे। पाप के डंक से कोई नहीं बचा। बाइबल कहती है आदम से लेकर सब व्यक्ति पापी हैं। हर एक व्यक्ति, भागवत रहस्य में लिखा है मन वचन कर्म से हर व्यक्ति पापी है। बाइबल भी यही बात कह रही है, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की वचन ने, बाइबल कहती है प्रभु ने कहा जिस दिन तुम वो फल खाओगे मर जाओगे। पाप इस संसार में आया। अब जब पाप इस संसार में आया तो इस पाप से छुटकारा, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पास क्या लक्ष्य, कैसे ये पाप मुक्ति दूर होगी, ये छूट कैसे, हम कैसे छूटेंगे, अंधकार से कैसे बाहर निकलेंगे। भाई अंधकार था तभी तो प्रार्थना की गई तमसोमा ज्योतिर्गमय, असत्य था तभी तो प्रार्थना की गई अस्तोमा सद्गमय, मृत्यु थी इसलिए प्रार्थना की गई मृत्युमा अमृतगमय। आप समझ रहे मेरी बात। अब वचन बताता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का आदर करता है जी। प्रार्थना किसी भी भाषा में की जाए, परमेश्वर सब भाषाओं को जानता है। क्या प्रार्थना की गई थी? प्रार्थना की गई थी, लिखा हुआ है पापम पाप कर्मा पाप आत्मा पाप कर्मा त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर मेरे पापों को दूर कीजिए, मेरे पापों को मिटाइए, मुझे इस अंधकार से बचाइए। ये प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। इसलिए इस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता तद्रक्तम परमात्म परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आया। जब वचन में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह इस संसार में देह धारण करके हमारे पापों को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए, हमें अपना बेटा बनाने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए। यीशु किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए। यीशु इस संसार में पाप को दूर करने के लिए, आपके पापों को, मेरे पापों को, अधर्म को क्षमा करने के लिए आए। यीशु कोई सिद्धांत नहीं है, यीशु कोई कल्पना नहीं, यीशु एक व्यक्ति है जिसने हमारे पापों का बोझ उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। जीवित है इसलिए परमेश्वर है। अगर वो जीवित नहीं होता तो मुझे यहाँ बैठकर आपसे बात करने में कोई आनंद नहीं आता। यही तो हमारे विश्वास का आधार है। यीशु मसीह जीवित है। आप मुझे कोई नाम बताइए इतिहास में से, इतिहास में से मुझे कोई नाम बताइए कि ये व्यक्ति जीवित है। ऐसी कल्पना में नहीं, कहानियों में नहीं। जी कहानियां नहीं चाहिए, प्रमाण दीजिए। एक व्यक्ति था, मरकर तीसरे दिन बाद वो कब्र से। यीशु मसीह की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी जी। सड़क पर कोई एक्सीडेंट हुआ और कोई मर गया। It was well planned. The government of Rome